हर अन्याय हमेशा नहीं रहेगा। आइए कहानी में चलते हैं। याकूब इस अध्याय की शुरुआत धनवान लोगों के लिए एक गंभीर चेतावनी से करते हैं, इसलिए नहीं कि धनवान होना गलत है, बल्कि इसलिए कि कुछ लोग अपने धन का गलत उपयोग कर रहे थे। वे धन इकट्ठा कर रहे थे, जबकि उनके आसपास लोग दुख उठा रहे थे। मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा था, उनकी मजदूरी रोकी जा रही थी। लोग आराम और विलासिता में जी रहे थे और अन्याय को अनदेखा कर रहे थे। और याकूब कहते हैं, परमेश्वर यह सब देख रहा है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। फिर बात का स्वर बदलता है। अब याकूब उन विश्वासियों की ओर मुड़ते हैं जो दुख सह रहे हैं, और वह कहते हैं, प्रभु के आने तक धैर्य रखो। फिर वह रोजमर्रा की जिंदगी से एक चित्र देते हैं। एक किसान वर्षा की प्रतीक्षा करता है, वह बीज बोता है और धैर्य के साथ फसल का इंतजार करता है। और याकूब कहते हैं, उसी प्रकार स्थिर बने रहो, हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु निकट है। फिर वह पुराने समय के उदाहरण देते हैं। वे भविष्यद्वक्ता जो दुख सहते हुए भी विश्वास योग्यता से बोलते रहे, और अय्यूब जिसने दर्द, उलझन और हानि को सहा, फिर भी परमेश्वर पर भरोसा करता रहा, और उस सब के बीच परमेश्वर काम करता रहा। फिर याकूब एक और निर्देश देते हैं, लापरवाही या बेईमानी से मत बोलो। तुम्हारा हाँ केवल हाँ हो और तुम्हारा न केवल ना हो। सच्चे बनो, स्थिर बनो, ईमानदारी के साथ जीवन जियो। हम इससे क्या सीख सकते हैं? पहला, परमेश्वर अन्याय को देखता है, भले ही लोग उसे अनदेखा करें। दूसरा, धैर्य कमजोरी नहीं है, यह प्रतीक्षा करते हुए विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा करना है। तीसरा, सहनशीलता तब बढ़ती है जब हम अपने हृदय को स्थिर और अपने जीवन को परमेश्वर के सामने सच्चा रखते हैं। इस समय आपके जीवन में कहाँ धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता है? प्रभु, जब जीवन कठिन या अन्यायपूर्ण लगे, तब भी मुझे तुझ पर भरोसा करना सिखा। मुझे धैर्य और विश्वास योग्यता के साथ प्रतीक्षा करना सिखा। मेरे हृदय को स्थिर और मेरे शब्दों को सच्चा बनाए रख, और जब तक तू अपने कार्य को मुझ में पूरा न कर ले, तब तक मुझे दृढ़ बनाए रख। आमीन।